मुख्यमंत्री और सियासी भूचाल। 5 सालों में हुई उठापटक, कितना पड़ेगा असर? राज्य में हुई उथल पुथल, जनता को लगा बड़ा झटका। मराठा आरक्षण वर्सेस योजनाओं की बहार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की जनता ने क्या कुछ नहीं देखा। कभी सीएम बदले तो कभी शिवाजी महाराज की मूर्तियां टूटती हुई देखी। राजनीति के कारण क्या कुछ नहीं हुआ महाराष्ट्र में, और इन सभी के बीच जनता को कितने झटके लगे वो सभी जानते हैं। इन 5 सालों में जो भी उथल पुथल हुई, क्या राज्य की जनता उससे बचा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या 5 सालों में जो हुआ उसका असर आने वाले चुनावों में पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में अब सभी की परीक्षा है और ये परीक्षा 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से। हर पार्टी अपना दम लगाएगी, हर कोई चाहेगा कि मैं सत्ता की गद्दी पर बैठूं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र की तस्वीर इतनी बदली कैसे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए क्या बदलाव लेकर आएगी। 2 पार्टियां जो इस चुनाव में आएगी नजर, महायुति गठबंधन, महाविकास अघाड़ी। सबसे पहले किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं वो हम आपको बताते हैं। एकनाथ शिंदे गुट के पास 40 विधायक, बीजेपी के पास 103 विधायक, अजित पवार गुट के पास 40 विधायक। यह है महायुति गठबंधन। अब बात करेंगे ठाकरे गुट की। ठाकरे गुट के पास 15 विधायक है, कांग्रेस के पास 43 विधायक है और शरद पवार गुट के पास 13 विधायक है। बाकी अन्य दल जैसे बहुजन विकास अघाड़ी के पास 3 है, सपा के पास 2, ऑल इंडिया मजलिस यानी कि ओवैसी के पास 2, प्रहार जनशक्ति के पास 2, एमएनएस के पास 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास 1, स्वाभिमानी पार्टी के पास 1, राष्ट्रीय समाज पार्टी के पास 1, महाराष्ट्र जन स्वराज्य शक्ति पार्टी के पास 1, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी के पास 1 और निर्दलीय 13 विधायक है। और ऐसे करके कुल 288 सीटें महाराष्ट्र में हैं। जिन पार्टियों में चुनाव होगा और मुकाबला होगा वो है महायुति और महाविकास अघाड़ी। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला इस चुनाव में देखने को मिलेगा। बदले मुख्यमंत्री, बदले राजनीतिक प्रयोग। अब इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले, जिसका असर जनता पर हुआ। 2019 में जो चुनाव हुआ वो बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन करके लड़ा था और उनके सामने कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने गठबंधन किया था। लेकिन जब बात आई मुख्यमंत्री पद की तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। लेकिन 23 नवंबर 2019 का वो दिन जब अजित पवार यानी कि नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि मेरा कुछ हो सकता है, अजित पवार ने ऐसा सोचा, और कांग्रेस के साथ तो उनका कुछ हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का प्लान बनाया। वो फडणवीस से मिले, देवेंद्र फडणवीस से, और दोनों राजभवन पहुंच गए और क्रमशः देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन उधर बड़ा खेला हो गया। कुछ घंटों के बाद एक झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते थे, इसलिए बात नहीं बन पाई। नहीं फडणवीस मुख्यमंत्री बन पाए, नहीं अजित पवार उप मुख्यमंत्री। उसके बाद तस्वीर और बदली। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन किया, क्योंकि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, शरद पवार तो यहीं रुक गए, तो उन्होंने किया शिवसेना के साथ यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन और कांग्रेस के साथ, और महाविकास अघाड़ी का गठन किया। 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली और महाराष्ट्र में लगभग 2.5 साल तक महाविकास अघाड़ी की सरकार रही। लेकिन तीसरी तस्वीर जिसने ला दिया भूचाल, 20 जून 2022, एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी में शहरी विकास मंत्री रहे। उन्होंने जो खेल किया, अचानक अपने विधायकों के साथ वो गायब हो गए और 40 विधायक और 10 निर्दलीय विधायक के साथ सूरत चले गए और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली और बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ और इस तारीख तक 3 सरकारें बनी। लेकिन ये भूचाल यही नहीं थमा।
शिवसेना में बागी गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया और चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया। यही नहीं थमा सियासी भूचाल। फिर 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने ताकत दिखाई और अपने 9 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और जो उनकी इच्छा थी उप मुख्यमंत्री पद की उन्हें उप मुख्यमंत्री पद मिल गया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और यह ऐलान किया कि वो नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है और चुनाव आयोग ने उन्हें भी पार्टी चुनाव चिन्ह दे दिया। 2019 में 4 पार्टियां, लेकिन अब 6 पार्टियां। पहले महाराष्ट्र में लड़ाई थी धर्मनिरपेक्षता और दक्षिणपंथी सोच की, लेकिन अब है बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के विरोध में बटी हुई। इसलिए चुनाव इस बार कठिन है। मराठा आरक्षण वर्सेस योजनाओं की बहार। अब लड़ाई मराठा आरक्षण और योजनाओं पर आ गई है। मराठा आरक्षण ने बड़ा रूप ले लिया है, वहीं दूसरी तरफ बहन योजना हो या फिर युवाओं के लिए भत्ता, सब सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में जनता किसे चुनती है? पार्टी को, नेताओं को, दल बदलते हुए चेहरे को, मराठा आरक्षण का राग अलापने वालों को, या फिर महाराष्ट्र के बेहतर भविष्य को देखकर किसी एक चेहरे को चुनती है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार लड़ाई है 6 पार्टियों के बीच। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, एक तरफ ठाकरे है, दूसरी तरफ शिंदे, एक तरफ शरद पवार है, दूसरी तरफ अजीत पवार है। तो ये 6 पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही है। पहले 4 थी, बीजेपी, शिवसेना, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस। ऐसे में लड़ाई कठिन है और महाराष्ट्र की जनता के लिए इस बार एक पार्टी को चुनना, एक चेहरे को चुनना और महाराष्ट्र के भविष्य को चुनना बहुत ज्यादा कठिन है। आप अपनी राय इस वीडियो में कैसे रखते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अजित पवार ने बोला है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, फैसला कुछ भी है। किस सरकार को खतरा नहीं है? बीजेपी सरकार को या शिंदे सरकार को? मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का एमपी हूं। मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूंगा अगर 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा।